नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 16 दिसंबर 2020 और रात के 11:08 हो रहे हैं। थोड़ा लेट हो चुका हूं दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो देने में सॉरी चाहूँगा, माफ़ी। तो ये इंडेक्स एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी साथ में बैंकिंग स्टॉक के भी एनालिसिस कर लेंगे लगे हाथ, या बैंकिंग स्टॉक्स को आज छोड़ दूंगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ ही सिर्फ काम चलाएंगे हम लोग, है ना। थोड़ा लेट हो चुके हैं तो चलिए शुरुआत करता हूँ। ज़बरदस्त, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अगर निफ्टी में करना होगा तो निफ्टी को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बड़ी कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोज करना पड़ेगा। आप देखिए, इसने गैप अप ओपनिंग किया, उसके ऊपर 13,600 के बाद इसने क्लोजिंग भी शानदार क्लोजिंग किया, 114 पॉइंट, जबरदस्त। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं 13,700 पे। मुबारक मुबारक हो कि हम लोग अब 13,700 के लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। और 13,700 का मतलब 13,000 समझिए, ऐसे ये 13,000 है ना, और ये 13,500 है, और ये 14,000 है। यानी कि इस तरफ जाने पर 13,000 का लेवल और इस तरफ जाने के बाद 14,000 का लेवल, तो हम लोग इस तरफ जा चुके हैं ना इधर, तभी तो 14,000 का। तो हम लोग 14,000 का बात कर रहे हैं। देखिए निफ्टी ने जो क्लोज किया है, कैंडल जो बनाया है, एक अच्छा, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है। हैंगिंग मैन टाइप का एक कैंडल बनाया है, तो हम इसको ध्यान में रख के ही निफ्टी को कल बाय करेंगे। हैंगिंग मैन कैंडल के हिसाब से क्लोजिंग किया है 13,682 पे, हाई लगाया 13,690 पे, बिल्कुल लो इक्वल टू क्लोज चल रहा है, हाई इक्वल टू क्लोज चल रहा है। यानी कि अभी निफ्टी यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है। फॉर्मूला है हाई इक्वल टू क्लोज इक्वल टू बुलिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, कल हमें अगर बाय करना होगा निफ्टी को तो हम 13,700 के ऊपर बाय करेंगे। और कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, कल है एक्सपायरी डे, कल एक्सपायरी डे है, क्लियर। तो एक वीकली एक्सपायरी, तो इसको ध्यान में रखिएगा वीकली एक्सपायरी को, और ध्यान में रख के ही इस पर ट्रेड करने की कोशिश करना है। 13,700 के ऊपर हमें बाय का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि क्लोजिंग बिल्कुल पास में कर रहा है 13,682 पर। और इस कंडीशन में अगर हम बाय साइड का टारगेट बोले तो 13,750, जो कि यहाँ से 50 पॉइंट जाने के चांसेस बनेंगे, तो 13,750 का हो जाएगा। लेकिन कल चूंकि एक्सपायरी भी है तो आपको हो सकता है एक बार ट्रैप करने की कोशिश करें। ट्रैप करने का मतलब ये 13,700 का लेवल ऐसे टच करके फिर 720 तक जाएगा, फिर वहां से नीचे आ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा उस कंडीशन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। अगर ये 13,720 के माने 700 को ब्रेक करने के बाद 720-30 जाता है, तो तुरंत से अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 13,700 पे लाके रख लीजिए, ताकि आपका कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ कटे नहीं। क्लियर ना। चलिए, तो ये बाय लेवल होंगे और इसके टारगेट होंगे एज ए नॉर्मल कंडीशन। अगर इसके आसपास ओपन होता है तो क्लोजिंग के आसपास हम सेल साइड की भी बात कर सकते हैं। तो सेल का लेवल कहाँ होगा, 13,682 के आसपास में क्लोज कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट लेवल 13,650 के नीचे निकलने पे सेल लेवल एक्टिवेट होगा। सेल बिलो 13,650, और टारगेट इस कंडीशन में अब 13,600 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो हमारा टारगेट बन जाएगा। 13,600 का सेल जोन का टारगेट होगा। इसके नीचे आने पे 13,560 वाला टारगेट हमारा नजर आएगा सेल साइड में। ये हुआ निफ्टी का एक नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों। अगर गैप अप और गैप डाउन होता है तो उसके भी कंडीशन देखेंगे। तो गैप अप कंडीशन की बात अब कहाँ पे कर सकते हैं निफ्टी में। गैप अप अभी हम बात करेंगे 13,682 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 13,700 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बिल्कुल उसके पास में। तो क्या गैप अप उसके पास, गैप अप कम से कम हम उम्मीद करेंगे 13,750 के पास हो तो मजा आ जाए। अगर ये 13,750 के पास गैप अप ओपन होता है तब हम बाय कहाँ पे करेंगे। अब देखिए, ये खतरे वाला जोन है। 13,750 पे कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं है कि बाय करना होगा कि नहीं करना होगा। तो इस वजह से आपको 20 पॉइंट से 25 पॉइंट सेफ खेलना पड़ेगा। सेफ खेलने का मतलब है 13,775 के ऊपर आप बाय पोजीशन बनाइए, क्योंकि 750 एक नया ट्रेड होगा तो उसके ऊपर टेस्ट करके हो सकता है वो गिर जाए। इसलिए हम लोग थोड़ा सा जब 750 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तब हम 13,775 के ऊपर बाय पोजीशन, और टारगेट इस कंडीशन में 13,825 का लेके चल सकते हैं। 13,825 का टारगेट, और उसके बाद का टारगेट 13,850 का टारगेट बाय साइड का। अगर ये गैप अप में 13,750 के पास ऊपर ओपन होके नीचे आ जाता है तब हम सेल साइड भी जा सकते हैं। तो इसलिए सेल का लेवल ऊपर अगर सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आएगा तो सेल करेंगे। सेल करेंगे 13,720 के नीचे, सेल बिलो
13,720 एंड टारगेट उस कंडीशन में दोस्तों 13,680 का जो कि आज का क्लोजिंग है, और दूसरा टारगेट जो है 13,600 के आसपास का सपोर्ट लेवल, वो हमारा टारगेट होगा सेल साइड में। ये गैप अप कंडीशन में निफ्टी का बताया। निफ्टी का जो एनालिसिस कल मैंने आपको करके दिया था कि जो उसके हिसाब से निफ्टी चला या नहीं चला, आप मुझे इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिए। अच्छा, आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ही एनालिसिस करूंगा, बैंकिंग स्टॉक्स का नहीं मिल पाएगा क्योंकि रात के 12 बजने वाले, तो अभी उतना नहीं कर पाऊंगा। अभी फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दे देता हूँ। तो निफ्टी की ये गैप अप कंडीशन में हो गए। अब जरा हम लोग बैंक निफ्टी ये गैप डाउन की भी बात करते हैं। गैप डाउन लेवल अगर ये ओपन होगा तो 13,682 पे क्लोज है। गैप डाउन लेवल में 13,600 ही मान के चलूंगा, 13,600। अगर ये 13,600 पे गैप डाउन होता है इस कदर से, तो हमारा बाइंग जोन कहाँ बनेगा? बाय 13,600, क्योंकि लो प्राइस वही लगा है, तो 13,600 पे मान लेते हैं ये गैप डाउन ओपन होता है। कोई टेंशन नहीं है, आपको बाय करना है 13,630 के ऊपर, ठीक है। और इस कंडीशन में आपको टारगेट लेके जाना है 13,700 का, एकदम जो आज का हाई है ना वो टारगेट हो सकता है, तो 700 के आसपास का वो टारगेट होगा। अगर ये नीचे और 13,600 के नीचे पास ओपन होकर और नीचे ही गिर जाता है, यानी 13,580 को ये नीचे ब्रेक करता है, तब यहाँ से हम सेल करेंगे। इस कंडीशन में टारगेट हमारा 13,550 से लेके 13,500 तक का होगा, इसके नीचे फिलहाल नहीं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी डे है, इस वजह से थोड़ा सा संभल के भी ट्रेड करना है। तो ये निफ्टी के लेवल मैंने आपको बताया। अगर आप इसका 15 मिनट को फॉलो करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को, तो फिर देखिए क्या दिखाता है। हम ये भी देख लेते हैं निफ्टी। ये देखिए, बिल्कुल पहले तो आपको साइडवेज जोन में रह के ये फंसाया होगा, बहुत अच्छे खासे से फंसाया होगा। नीचे जो लोग नीचे बैठे होंगे उनका नीचे स्टॉप लॉस काटा होगा सेल के लिए, फिर वो ऊपर भाग गया। जो ऊपर बैठे होंगे यहाँ पे वो उनकी धड़कन बढ़ा रही होगी। तो ये चीज़ों को देख के आपको ट्रेड करना है। निफ्टी थोड़ा सा एक साइडवेज जोन चलता है, फिर एक बाउंस आता है। बाउंस आता है तो एक जगह पर से बाउंस आता है, पार्टिकुलर बाउंस जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 13,600, वहीं से बाउंस किया, तो किसी गलत जगह से बाउंस नहीं किया। इसी तरह रिजेक्शन भी अगर होगा तो उसी तरह सही जगह से रिजेक्शन होगा, 13,700 750 के आसपास से रिजेक्शन मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के निफ्टी का लेवल चलना है। अब चलिए जरा दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी को लगाते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी, ये लग गया बैंक निफ्टी के चार्ट। अब बैंक निफ्टी जहां तक पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव है। अब कल जिस तरह की कैंडल बनाया था, आज उसके ऊपर वो गया, आज उसके ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग जस्ट उस प्रीवियस क्लोजिंग कितना है? प्रीवियस क्लोजिंग है 30,690, और आज की भी क्लोजिंग अगर आप देखते हैं तो 30,698 के आसपास है। जस्ट थोड़ा सा ऊपर किया, ज़्यादा ऊपर नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर तो ज़रूर किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर जरूर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। अब सस्टेन नहीं कर पाया यानी कि आज का हाई जो अगर आप देखते हैं तो 30,932 का हाई है, यानी कि कुल मिला के 31,000 वाला जो लेवल था उसको कहीं ना कहीं वो टेस्ट करने की कोशिश किया। तो कल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, क्लोजिंग किया 30,698 के पास, लो लगाया 30,587, ये 87 और 600, ये 100 पॉइंट का यहाँ से डिफरेंस है, यानी कि चांसेस थोड़े नीचे बना रहा है। अभी हमें अगर कल बाय करना होगा ना, तो बाय हम करेंगे बिल्कुल इस कैंडल के हाई के ऊपर में, यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई था हमको कहीं ना कहीं उस हाई को अभी हमें देखना पड़ेगा। 30,700 के पास में क्लोज कर रहा है, हम बाय करेंगे 30,800 के ऊपर, उसके पहले नहीं कर सकते। बाय अबव 30,800, और इस कंडीशन में टारगेट वही 30,900 का, और दूसरा टारगेट जो है 31,000 के आसपास का लेवल बैंक निफ्टी बनेगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ एक्सपायरी है, थोड़ा संभल के। और सेल साइड में अगर हमें बात करना होगा तो सेल हम 30,600 के नीचे करेंगे। हालांकि 600 का लो लगाया तो अभी भी क्लोजिंग किया 30,698 पर, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी 30,600 है, तो हम 30,600 के नीचे निकलने के बाद फिर से सेल करेंगे। सेल बिलो 30,600, और टारगेट इस कंडीशन में 30,500 का एक ले सकते हैं, दूसरा 30,400 का, उसके बाद और नीचे आता है तो 30,300 का टारगेट। क्लियर? फिलहाल ये चीज़ें चल सकता है। अभी हम गैप अप की बात अगर करें, गैप अप लेवल, तो वही 31,000 का लेवल अभी भी वैलिड है। गैप अप 31,000 वाला, ये देखिए यहाँ से हाई लगा के वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा पास में गया, रिजेक्ट हो गया। इसका अंदर ये वैलिड है। तो अगर ये वैलिड है तो गैप अप कंडीशन में बाय अगर 31,000 पर अगर ये ओपन होता है तो बाय मैंने जो लेवल कल बोले थे 31,100, वही लेवल आज भी रहेगा, 31,100 के ऊपर बाय। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं वहाँ पे। तो 31,100 के ऊपर बाय करेंगे, और टारगेट इस कंडीशन में 31,300 के आसपास का आपको आराम से मिल सकता है, और 31,000
450 का एक टारगेट मिल सकता है। लेकिन अगर ये 31,100 को ब्रेक नहीं करता है और 31,000 पर ओपन होने के बाद वापस से 30,900 को ब्रेक करता है, तब सेल करेंगे, यानी ये होगा सेल का लेवल। सेल का लेवल क्या होगा? 30,900 का, 30,900 का सेल का लेवल होगा। और इस कंडीशन में टारगेट 30,800 और 30,700 के आसपास का देखने को आपको मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो ये पूरा आपको मैंने एनालिसिस करके फिलहाल दिया है। रात के 11:38:55 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं बाजार हाट न्यूज़। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं बैंकिंग स्टॉक्स अभी नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो चुका, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डेट के लिए मैंने आपको करके दे दिया। वीडियो एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।